हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस एंड कैसे आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट्स लाइक मेल्ट फ्लो इंडेक्स टेस्टर्स एंड मॉइस्चर एनालाइजर। इन द इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस हम कोई भी अगर प्लास्टिक आइटम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई टॉय हो गया, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो गए, या फिर बकेट्स हो गए, बॉटल्स हो गई, या कोई पैनल्स हो गए, तो उसके लिए हम कुछ प्रोसेस का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक को मोल्ड किया जाता है ताकि आप उसको एक शेप दे पाएँ। तो वो आप विद द हेल्प डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इट इज़ इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस, वी हैव ब्लो मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग। सो राइट नाउ इन दिस वीडियो वी विल कन्फाइन आरसेल्फ कि हम कैसे इंजेक्शन मोल्डिंग के प्रोसेस को सुधार सकते हैं जिससे डायरेक्टली आपके सैंपल की क्वालिटी पर इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपका प्लास्टिक सैंपल है, जिस तेज़ी से वो, जिस प्रेशर, जिस टेम्परेचर और टाइम पे वो प्रॉपर मोल्ड कैविटी में फिल करेगा सैंपल को, वो सैंपल उतना ही स्ट्रॉन्ग या थिन होकर आता है। उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसका थिकनेस, सब कुछ इस प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस। सो प्रोसेस कैसे रहता है कि हमारे पास एक प्रॉपर मशीन होती है जिसका पहला यूनिट होता है एक हॉपर, जिसमें हमारे पास पैलेट्स या ग्रैनुअल्स होते हैं जिसको हमें हॉपर में फीड करना होता है। उसके बाद हमारे पास एक ट्रांजिशन जोन होता है, एक आयरन या एल्यूमिनियम की रॉड रहती है, उसमें काफ़ी हाई प्रेशर और टेम्परेचर फीड किया जाता है, जिसमें जैसे ही आप ग्रैनुअल्स को फीड करते हैं तो वो सारा सैंपल विस्कस बन जाता है, मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट होने के कारण ऑब्वियसली आप उसको जब इंजेक्ट करोगे, आप थोड़ा प्रेशर देकर उसको बाहर निकालोगे तो आप उसे कोई एक शेप दे सकते हो। तो जैसे ही एक हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर दिया जाता है और वो आगे जाता है, तो इंजेक्शन प्रोसेस से वो डाई से बाहर निकलता है और उसके आगे एक शेप दी जाती है। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी शेप चाहिए, आपको एक ट्यूब की शेप चाहिए, आपको एक सर्कुलर शेप चाहिए, तो वैसी ही इनिशियल स्टेज पर आप एक कैविटी प्रिपेयर कर लेते हो और उस कैविटी में वो पूरा मेल्टेड चीज़ उसको पूरा फिल करती है। और वो फिल होने के बाद जस्ट कुछ सेकेंड लेता है सॉलिडिफाई होने में और आपका पार्ट तैयार होकर के आ जाता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग। इसमें क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी आप किस तरीके से इंश्योर कर सकते हो, जब आपको पहले ही उस मटेरियल का फ्लो बिहेवियर पता होगा कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और कितनी देर में वो पूरी कैविटी को फिल कर देगा। तभी आप एक प्रॉपर यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस का एंड यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी ही स्ट्रांग होगी जब आपको पहले ही उसका फ्लो बिहेवियर पता होगा। तो फ्लो बिहेवियर जानने के लिए इनिशियल स्टेज पे दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपके पास मेल्ट फ्लो इंडेक्स हो, जिसमें आपने एक बैरल में सैंपल को फीड किया और एक छोटी सी डाई से सैंपल आफ्टर जब वो उस बैरल में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर हम उस पर अप्लाई करते हैं इन कंप्लाइंग टू स्टैंडर्ड। उस पर काफ़ी स्टैंडर्ड्स है, वी हैव ASTM D1238, ISO 1133, जिसको कंप्लाई करके आप सेम उसी प्रोसेस को क्वालिटी टेस्टिंग लैब में जज कर सकते हो। और जब आपको इनिशियल स्टेज पे सैंपल का फ्लो बिहेवियर पता चल गया, जिसको आप एक R&D स्टेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो, तब आप उसको प्रॉपर प्रोसेस में यूज़ कर सकते हो। क्योंकि कुछ ग्रैनुअल्स का फ्लो बिहेवियर बहुत हाई होता है कि वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं बैरल से, और कुछ होते हैं जो बहुत हार्ड पॉलीमर्स होते हैं, जो हार्ड फ्लो रेट होता है उनका, तो वो इनिशियल स्टेज से देख कर आप उसका नेचर नहीं पता कर सकते और उस एक्चुअल लाइन में आप उसको लगाओगे तो आपका प्रोसेस बहुत डिले कर जाएगा। तो मेल्ट फ्लो इंडेक्स टेस्टर वही हेल्प करता है जहां आप सैंपल का रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी को जज कर पाते हो और ये देख पाते हो कि इतने समय में कितना सैंपल मेरा बाहर आएगा और वो पूरी कैविटी को फिल करेगा। तो इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोसेस यहाँ पर काम आता है मेल्ट फ्लो इंडेक्स के साथ। इसके अलावा इससे भी पहले क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो सारी चीज़ है मेल्ट फ्लो इंडेक्स टेस्ट, उसका फ्लो बिहेवियर सैंपल के मॉइस्चर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर सैंपल में ज़्यादा नमी है तो उसके टेम्परेचर पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले ही सैंपल को ड्राई कर लें
या तो आपको पता हो कि कितना मॉइस्चर उस सैंपल में अवेलेबल है, तो उस चीज़ के लिए आपके पास एक मॉइस्चर एनालाइजर होता है, जिसमें आप पहले ही सैंपल पे एक प्रीडिफाइंड टेम्परेचर लगाते हो और कुछ समय में आप देखोगे कितना इसमें मॉइस्चर था या कितना टेम्परेचर लगेगा इसमें पूरा मॉइस्चर हटाने के लिए। तो आप एक R&D बेसिस पे यू कैन यूज़ अ मॉइस्चर एनालाइजर। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब आप सैंपल जब उस इंजेक्शन मोल्डिंग से जब वो कैविटी में फिल कर रहा होगा, तो सैंपल कहीं से थिक, कहीं से थिन, कहीं से पतला या फिर कहीं से वो फिल ही ना करे, तो ये सारी चीज़ें सैंपल के मॉइस्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो इन दोनों इक्विपमेंट का आपकी इस मोल्डिंग प्रोसेस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ इक्विपमेंट. So with this you can with these quality testing equipment you can control your molding process and quality. Thank you so much.